मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने देखा था प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देखा। मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताया प्रेशर क्या होता है, ऐसा यूनिट बताया प्रेशर क्या होता है। सो अगेन आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन। सो आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन बिहाफ ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल, है ना, राजधाम खगड़िया। तो अब हम देखते हैं कि अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, है ना। तो हम ये चीज़ तो आप लोग सब जानते होंगे, आप कई छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं शायद 4th या 5th से, कि हमारे क्या होता है, देयर आर 3 फॉर्म्स, है ना। क्या कहते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 नहीं, एक्चुअली there are 4 states of matter, but we study about that in our higher studies. So basically अभी आपको यही जानना है कि there are 3 states of matter. पहला क्या होता है, solid, liquid and gas. Solid क्या है solid, जैसे कि देखिए ये this is a solid, है ना। इन दिस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, है ना। सभी मॉलिक्यूल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड है। उसके कारण क्या होता है कि इसको ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस। फिर लिक्विड, पानी मान लीजिए, उसमें क्या होता है, लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, मतलब लूजली एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो उसमें क्या होता है, वो लूज होता है, उसमें क्या होता है, उसको जो है थोड़ा ईजी होता है। सपोज आपने आइस ले लिया, आइस क्यूब्स, है ना, तो वो क्या सॉलिड हो गया क्योंकि वो जम गया लिक्विड, तो आइस सॉलिड हो गया। वही आपने पानी लिया तो किसको ईजी है ज़्यादा ब्रेक करना, तो आइस को थोड़ा टफ है ब्रेक करना, पानी को इजी है क्योंकि उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दे आर लूजली पैक्ड, व्हेयरएज गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट। यही पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको अगर पूछूं कि इसमें लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, आप ये मुझे बताइए कि ये जो लिक्विड है ये क्या होता है। हम यही शब्द यहाँ देख रहे हैं लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये क्या होता है ना। लिक्विड में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे लिक्विड, तो क्या, these are those substances which can easily flow, these are those substances which can easily flow। क्या होगा, these are those substance, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सब्सटेंस को एसयूवी, इसलिए सब्सटेंस which can easily flow, है ना। ये ऐसे सब्सटेंस है जो आपने पानी रखा, पानी लिया, पानी गिर गया, ये इजीली फ्लो हो जाता है। तो क्या होता है, लिक्विड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर। आप पढ़ेंगे, अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लिक्विड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर। आपने उसे ग्लास में रखा तो वो ग्लास की तरह हो गया, आप उसको इसमें डाल देंगे तो वो इसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो व्हाट इज लिक्विड, दीज आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन इजीली फ्लो। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर जो है इट इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, है ना। इन लिक्विड्स द प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, है ना। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, है ना। Liquids exerts pressure from all the directions, in all directions, because the molecules of the liquid can flow in all directions, है ना। Because liquid exerts pressure from all directions, या आप लिख सकते हो from in all the directions, in all directions, because the molecules of the liquid, है ना, because the molecules of the liquids can flow, है ना, can flow or can pass or can flow in all the directions। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डायरेक्शन को DIREC टू द पावर ऑफ m, है ना। डायरेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, है ना। तो क्या होता है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे की क्लास पढ़ेंगे, क्लास 9th में जाएंगे और क्लास 11-12 में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तो आप 2 चीज़ पढ़ेंगे, ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। नंबर 1 इज द बॉयंट फोर्स आप पढ़ेंगे, है ना, और नंबर 2 आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे। ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है जानना, लेकिन जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप जानेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और किस तरह से ये बिहेव करता है।
है ना, जब प्रेशर इस पर एक्सर्ट होता है तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, एक है बुओयंट फोर्स, आप थ्रस्ट आप पढ़ेंगे, और उसके बाद दूसरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे। फिर तीसरा मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या होता है। तीसरा मैं आपको कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ, है ना, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ। Of the liquid increases with the depth. For example, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दे दूँ, आप टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ डैम, डैम आप कभी गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो कभी डैम जाइए, कोशिश कीजिए कि आप कोई डैम को विजिट कर सके। आप देखिएगा वहाँ पे क्या होता है, जो लोअर बेस होता है डैम का, बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही बड़ी विशाल फाइन स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या होता है, जो बेस होता है डैम का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है, ज़्यादा थिकर बनाया जाता है कंपेयर टू दी अपर साइड ऑफ द डैम विच इज़ नॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर, है ना। बनस्पति की वो पार्ट डैम का जो पानी के भीतर नहीं है वो थोड़ा थिन होता है कंपेयर टू वो पार्ट जो है डैम का जो पानी के भीतर होता है, जो पानी के अंदर होता है, वो ज़्यादा थिक होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अंदर है पानी के नीचे और जो चीज़ सतह पे है उस पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है, और अगर वो थिन होगी तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आने के या टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है, डैम का जो लोअर पोर्शन हो वो ज़्यादा थिक बनाया जाता है कंपेयर टू द अपर पोर्शन ऑफ द डैम। तो ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। एज वी गो डीप एंड डीप, जैसे कि डेप्थ ज़्यादा होते जाएगा, जैसे आप ज़्यादा डीप जाते जाएंगे, ज़्यादा अंदर जाते जाएंगे, प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेम हैपेंस विद द अर्थ लेयर, जैसे कि आप अर्थ नीचे जाएंगे वैसा सेम चीज़ वहाँ पे भी होता है। अब हम इसको देखेंगे कि हम मेजर कैसे करते हैं, है ना। बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर the pressure exerted by the liquid, है ना। barometer is an instrument, it is used to measure the pressure exerted by a liquid। मैं कई सारी किताबों को देख रहा था तो कुछ किताबों में गलत है, और मैनोमीटर कहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो सरासर गलत है। तो कृपया आप इसे ही फॉलो करें कि बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे, जो कि हम पढ़ेंगे क्या, दिस इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। Applications of pressure exerted by the liquid, मतलब आपने प्रेशर के बारे में तो जाना कि क्या क्या होता है ना, एप्लीकेशंस कैसे कैसे प्रेशर। अब लिक्विड अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल में हमारे डेली जीवन में, डेली लाइफ में आता है। पहला तो मैंने आपको बताया डैम्स के बारे में क्या कि लोअर पोर्शन ऑफ द डैम्स आर मेड थिक, है ना। जो निचली सतह होती है डैम की वो क्या होती है, वो ज़्यादा थिक होती है, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है, जब भी आप अपने घरों में, सबके पास घर में नल है, टैप वाटर खोलते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रेशर के साथ पानी आता है ना। व्हेन वी ओपन द टैप वाटर इन आवर हाउस, when we open the tap water in our house, क्या होता है, water comes with pressure, water comes with pressure, है ना। जब भी हम अपने घरों में टैप वाटर, है ना, जब भी हम अपने घरों में टैप वाटर खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर के साथ पानी आता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, आप सभी को मुझे लगता है कई लोगों को कोक पीना अच्छा लगता है, कोका कोला, है ना, थम्स अप पीना अच्छा लगता है। जब भी आप उसको शेक करेंगे देखेंगे, और जब आप उससे ओपनर से खोलेंगे, उसके टॉप बॉटल के नेक को जब आप ओपनर से खोलेंगे तो क्या प्रेशर के साथ जो है वहाँ पे
निकलता है ना, प्रेशर के साथ थम्स अप या कोक भी निकलता है। क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड होता है। तो जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंप्रेस्ड होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो प्रेशर के साथ वो बाहर आता है। तो क्या, दिस ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर, है ना। कोक कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, कोक कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, है ना। तो ये भी प्रेशर के साथ होता है, कोक कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। जब भी हम कोक को जो करते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर के साथ बाहर। चौथा, आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके घर के बगल में हो सकता है कि पेंटर्स रहते हैं, है ना, या आप अपने घर में पेंट कर रहे हैं। तो अगर आप पुराने ज़माने की पेंट की तरफ ना देखें जो हम हाथों से करते हैं, आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हम स्प्रे पेंट्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, स्प्रे पेंट जब हम जानते हैं तो प्रेशर के साथ बाहर आता है। उसमें क्या होता है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना। व्हेन वी पेंट walls, house or cars, when we paint house, walls और cars, तो इसमें भी क्या होता है, प्रेशर के साथ हम लिक्विड का यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज कोविड-19 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, जो आज के लिए हमारे भगवान के रूप में साबित हो रहे हैं, वो कौन, डॉक्टर्स। वनस्पति डॉक्टर ही भगवान है, जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर्स ही भगवान होते हैं। दूसरे भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन इनको हम साक्षात देखते हैं और जानते हैं कि यही भगवान होते हैं। तो डॉक्टर्स वो क्या करते हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो या तो आप दवा लेते हैं या तो आप सुई लेते हैं। तो सुई में क्या होता है, सुई में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, फिर हम प्रेशर के साथ उस सुई में जो उस लिक्विड को प्रेशर के साथ उसको दम लगा के प्रेशर के साथ उसको एक्सर्ट करते हैं, ताकि वो जो है आपके रगों के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जा सके। तो वहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। वो लिक्विड जो है प्रेशर उस पर डालता है और वो लिक्विड क्या है, धीरे धीरे अंदर चले जाता है ना, आपके बॉडी में चले जाता है। सो डॉक्टर्स में यूज ऑफ सिरिंज, इसको सिरिंज बोलते हैं, जो आता है डिस्पोवैन। आपने पढ़ा होगा, वो डिस्पोवैन नाम की कंपनी है जो सिरिंज बनाती है। डिस्पोवैन नाम की कंपनी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैमलिन, वहाँ पे आपका डिस्पोवैन लिखा रहता है। और वहाँ पे क्या होता है, एक आपको एक हैंडल सा रहता है छोटा सा, जिसको कि आप अगर आपको उसमें अगर आपको लिक्विड भरना है तो आप उसे पुल करते हैं। उसके बाद क्या, अगर आपको लिक्विड आप किसी के बॉडी में एक्सर्ट करना है तो क्या आप उसको फिर प्रेशराइज करते हैं, और उस लिक्विड प्रेशर से वो लिक्विड क्या होता है, अंदर चले जाता है, और वो फिर आपके लिए ईश्वर की दुआ की तरह काम करता है और वो आपको ठीक कर देता है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप आज की दुनिया में हम प्रयोग कर रहे हैं, और अभी प्रयोग हो रहा है कोविड-19 के समय पे। डॉक्टर्स, हाँ, है ना। तो हाँ, कई बार ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं कि लोग, मुझे याद आया जैसे मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि लोग डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पत्थरों से मार रहे हैं। कृपया ये सब नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपके वही भगवान है, दूसरे भगवान आए चाहे ना आए, लेकिन डॉक्टर्स ही भगवान है, वही आपकी मदद कर सकते हैं इस समय पे। सो फिर से इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्टे सेफ एट होम, बी सेफ, स्टे एट होम, एंड प्लीज़ follow all the rules and the regulations to prevent yourself from the COVID-19, so that nothing happens to you, your family, and the elderly members. So kindly take care of yourself again from Pride India Central School. Stay home, stay safe. Thank you to all the students.